जाएगा कि कल जब सुनवाई होती है इस पूरे मामले में तो आखिर होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण विधेयक को मिल सकता है बड़ा विपक्षी समर्थन, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनसीपी, शरद पवार, डीएमके और सपा का सकारात्मक रुख अब देखने को मिल रहा है। सपा मतदान के दौरान अनुपस्थित रहकर दे सकती है समर्थन और मॉनसून सत्र में एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक जिसे पेश किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाना आसान हो सकता है अगर विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा तो। देखिए, संसद के आगामी मॉनसून सत्र में अब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी तस्वीर तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में लाने की तैयारी में है और इस बार उसे विपक्ष के कुछ प्रमुख दलों का भी समर्थन मिल सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो एनसीपी के शरद पवार गुट और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके और समाजवादी पार्टी ने विधेयक को लेकर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। अब बताया यह जा रहा है कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। सूत्रों का दावा यह है कि समाजवादी पार्टी विधेयक का खुला विरोध नहीं करेगी और मतदान के समय अनुपस्थित रहकर सरकार के लिए रास्ता आसान इससे बना सकती है। वहीं डीएमके और एनसीपी के शरद पवार गुट ने भी बिल को समर्थन देने की इच्छा जता दी है और अगर वाकई में ऐसा होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और सरकार का दावा यह है कि एनडीए के पास पहले से पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और कुछ विपक्षी दलों के समर्थन या फिर अनुपस्थिति की स्थिति में आवश्यक आंकड़ा हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में लंबे समय से चर्चा में रहे महिला आरक्षण विधेयक के संसद से पारित होने की संभावना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर मॉनसून सत्र पर है, जहां इस बार विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष की अंतिम रणनीति सामने आएगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या विपक्षी दलों का साथ महिला आरक्षण बिल पर सरकार को मिलेगा? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें शरद पवार गुट भी सरकार के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है कि खुले तौर पर इसका विरोध अब नहीं किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा सत्र में महिला आरक्षण बिल जो गिर गया था क्योंकि समर्थन नहीं मिला था, आंकड़ा सरकार के पास नहीं था। लेकिन अब मॉनसून सत्र आने को है और ऐसे में सरकार की तैयारी है कि एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक को लाया जाए और ऐसे में अब ये कोशिश कि इस मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पास करवा लिया जाए। वर्षा शाही संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का रुख अब बदलता हुआ महिला आरक्षण बिल को लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा था पिछले सत्र में जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन क्या चुनाव नजदीक आते ही अब जो रुख है समाजवादी पार्टी का वो बदलने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि एक बार फिर मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाने की कोशिश की जाएगी और उसी तरीके से जितना विरोध समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया गठबंधन के लोगों की तरफ से देखने को मिला था, वो विरोध कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आएगा। विरोध रहेगा लेकिन समाजवादी पार्टी उस तरीके से सामने नहीं आएगी। पूरी तरीके से माना जा रहा है कि वो एब्सेंट रहेगी और पूरी तरीके से विरोध तो करेगी लेकिन वो कड़ा रुख नहीं अपनाएगी जिस तरीके से लगातार इससे पहले सत्र में देखा गया था कि कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया था। और इस चीज का जो मॉनसून सत्र में आने की बात कही जा रही है महिला आरक्षण को चलिए ठीक है वर्षा, अब देखना यही होगा कि मॉनसून सत्र में आखिर आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, नोएडा के एक घर में आग लग गई है। 2 लोगों की